सारे इंडियंस पे अटैक किया जा रहा है कि हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे। हमें पिछले 6 महीने से परेशान किया जा रहा है, हम पे अटैक किया जा रहा है। बहुत खौफनाक था, अभी भी बहुत डर लग रहा है। आज अगर आपके घर के लोग यहाँ होंगे ना तो आपको पता चलती कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चीजें हैं, है ना। जब तक किसी पे बीतती नहीं है किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अभी ऐसा सीन है कि हमारे हॉस्टल के अंदर भी हो रहा है। रसिया में हमारे हिंदू बच्चों पर, इंडिया के बच्चों पर जो हमले हुए हैं, जो बच्चे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं उन पर जो हमला हुआ है, उस हमले के बारे में उन बच्चों ने वीडियो भेजा है। ये वीडियो पूरा आप सुनना कि बच्चे किस तरह से वहां डरे हुए हैं। हॉस्टल में खड़े होकर उन बच्चों ने अपना वीडियो बनाया है और बहुत कुछ बातें बताई हैं। एक बच्चे को 9 चाकू लगे हैं, 9 चाकू लगे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो खतरे से बाहर है। उसके पेट के निचले हिस्से में चाकू लगा है, उसकी 2 पसलियां टूट गई हैं। जो लीवर गार्ड करने वाले जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं वो उसके गंभीर रूप से वो घायल अवस्था में है। और कमर में, पेट में, बॉडी में कितने चाकू लगे हैं, तो उस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। और किस तरीके से हमारे हिंदू बच्चों को, इंडियन बच्चों को पूरी दुनिया भर में निशाना बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं रसिया में 4 भारतीय छात्रों पर जो वहां MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं उन पर जो हमले हुए थे, तो उसके बारे में अपडेट खबर है। कल हमारे जिस छात्र से बातचीत हुई थी उससे दोबारा फिर बातचीत हुई है। उसने विस्तार से सारी जानकारी दी है कि किस छात्रों को कितने चाकू लगे हैं, किसकी हालत कैसी है। लेकिन यहां बड़ी बात यह है, लोग इस घटना के बाद एक कमेंट कर रहे हैं, जो इंडिया में नफरती गुंडे हैं, जो ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, भाजपा वाले, जो ये मुसलमानों पर, ईसाइयों पर यहाँ जो हमले करते हैं, यहाँ हिंदुओं को खतरे में बताते हैं, तो रसिया में हमारे हिंदू भाइयों पर जो हमले हुए हैं, 4 MBBS स्टूडेंट पर हमले हुए हैं। 2 महाराष्ट्र के हैं, एक उत्तर प्रदेश से है, तो वो भी तो हिंदू है, एक हैदराबाद से, चारों हिंदू हैं। तो ये उनकी रक्षा करने के लिए इनको भेजा जाना चाहिए। लोग इस तरह कमेंट्स कर रहे हैं, यानी हमारे हिंदुओं के प्रति किस तरह का नफरत का माहौल पूरी दुनिया बना दिया। इंडिया में हिंदू खतरे में हो चाहे ना हो, लेकिन इन नफरती गुंडों के चलते पूरी दुनिया में जो हिंदू लोग बसे हुए हैं वो खतरे में जरूर आ गए हैं इन नफरती गुंडों के कारण। जिस तरह कोट द्वार में किया था मोहम्मद दीपक, वहां जो दीपक कश्यप आगे आया, और इस तरह से हमने पूरा छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा, बिहार, यूपी में, पूरे इंडिया में हम जो देख रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री क्या भाषा बोल रहे हैं, यानी शर्म आनी चाहिए। इतने संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो हमारी अब रसिया में जिस हिंदू छात्र से बातचीत हुई है, मैं धर्म वाइज बात करूंगा ताकि ये जो हिंदू गुंडे हैं ये समझ सकें कि हम हिंदुओं की रक्षा क्या उनकी कैसे करेंगे, जो विदेशों में हमारे बैठे हैं, कैसे खतरे में पड़े हैं। एक लड़के को 9 चाकू लगे हैं। कल इस भाई से जो बातचीत हुई, इसने बताया अभी फोन पे कि एक लड़के को 9 चाकू लगे हैं और उसकी यहाँ पीठ में लगे हैं, पेट के निचले हिस्से में लगे हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगे हैं। 2 पसलियां टूट गई हैं जो लीवर को गार्ड करती हैं, वो अगला हिस्सा उसका मतलब घायल है, वहां पर बहुत बड़ी चोट लगी है। लेकिन उसने बताया कि अच्छी बात यह है कि हमारी उससे फोन पे बातचीत हुई है, वो अभी हॉस्टल में एडमिट है, खतरे से बाहर है। ये बहुत अच्छी खबर आई है कि वो खतरे से बाहर है। लेकिन 9 चाकू एक बच्चे को मारे हैं। वो जो 15 साल का हमलावर था, एक और उसके साथ था, वो उसकी 55 साल की माँ, एक कोई 70 साल की उसकी दादी है, उनके साथ वहां रह रहा है, उसके पिता नहीं है, तो उसने हमला किया था। तो जब वो हॉस्टल में घुसा ना, सबसे पहले 2 लड़के मिले, 2 में से एक को उसने पकड़ लिया, दूसरा बचाव करने के लिए जब भागा तो जो दूसरा बचाव करने के लिए भाग लिया, एक बच गया, उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। 9 हमले हो गए हैं उसके ऊपर। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता चलेगा तो उसके रिश्तेदारों को, उनको और ज़्यादा चिंता हो जाएगी, वो भी बेचारे परेशान हो जाएंगे। मैं उसका नाम नहीं बता रहा कि उसको एक को 9 चाकू किसको लगे हैं। तो ये है कि उसको बहुत ज़्यादा हमला हुआ है। दूसरे 4 में से एक को छुट्टी मिल गई थी, उस इसमें कल ही एक को 9 लगे हैं। 2 और बच्चे हैं, उनको भी 2-2, 3-3 चाकू उनको लगे हुए हैं, लेकिन वो भी खतरे से बाहर है। चारों खतरे से बाहर है, ये अच्छी बात उन्होंने बताई है। लेकिन अभी ये बच्चों ने एक वीडियो डाला है, वहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में, हॉस्टल वाले बच्चों का ये वीडियो उन्होंने मेरे पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि किस तरह का यहाँ माहौल है। सारे बच्चों के आप चेहरे देखो, चेहरे किस तरीके से, मतलब वो खौफ में, डर में जी रहे हैं कि कैसा वहाँ माहौल है, वो कॉलेज में कैसे जाएंगे। तो आज हम बस्कर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी में अभी गैदर हुए हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी इशू नहीं है, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। बट मेन चीज़ यहाँ के लोकल्स है, वो लोकल्स हैं, किसी गैंग के मेंबर्स हैं या क्या है, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें पिछले 6 महीने से परेशान किया जा रहा है, हम पे अटैक किया जा रहा है।
सारे इंडियंस पे अटैक किया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, चाहे वो कहीं ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में पकड़ के उन्हें, हाँ बस में कर रहे हैं, सबको पकड़ के मार रहे हैं, ठीक है, मार रहे हैं, हाथों से नहीं मार रहे, चाकू लेके बंदूक लेके दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, पासपोर्ट लेके भाग रहे हैं, बैग्स छीन रहे हैं, बहुत चीजें दिक्कतें हो रही है, ठीक है। अब थोड़ी सारी चीजें मैं बता दूंगा तो ये चीज रियलिस्टिक नहीं लगेगी, सारी थोड़ी थोड़ी चीजें सब बताएंगे। बताओ। बात तब ठीक थी कि ये सब बाहर हो रहा था। कल फरवरी 7 को हमारे हॉस्टल के अंदर 2 लोग आके स्टैबिंग किए, विच इज़ नॉट अप्रिशिएबल। बहुत खौफनाक था, अभी भी बहुत डर लग रहा है। एक बात तो यहाँ तक आ गई थी कि हमारे रूम के बाहर पूरा दरवाज़ा उधेड़ा गया था, अभी भी नीचे क्रैक है। आपको विजुअल सारे शेयर किए जाएंगे, कृपया करके कोई एक्शन लीजिए। और हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इससे किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्निटी को कोई हार्म नहीं करना चाहते या फिर कुछ नहीं। हम सिर्फ आज आवाज उठा रहे हैं तो हमारे सेफ्टी के लिए उठा रहे हैं। यहाँ पे जो भी इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम चाहते हैं कि प्लीज हमारा सपोर्ट करो। हमारा आज अगर आपके घर के लोग यहाँ होंगे ना तो आपको पता चलती कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चीजें हैं, है ना। जब तक किसी पे बीतती नहीं है किसी को पता नहीं चलता। हम सारे आज यहाँ पे जितने खड़े हैं इनसे ज्यादा बच्चे हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं, बट वो डर के मारे नहीं आए। आज हम खुद को सेफ नहीं फील कर रहे, इसलिए मैं आज आवाज उठा रहा हूँ और मेरे साथ इतने लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, जो इंडियन अथॉरिटीज हैं, उन तक वीडियोज जाए। और हमारी जो हम कल के फ्यूचर हैं, हम जो लोगों का जान बचाएंगे, अगर आज हमारा ही जान नहीं बचेगा तो हम कल लोगों की जान कहां से बचाएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। नहीं, मेरा एक मैसेज यूनिवर्सिटी के लिए भी है। बिल्कुल। अगर यूनिवर्सिटी हमसे बोलता है कि बाहर मत जाओ, पहले जो जितना भी इंसिडेंट हुआ हमें बाहर होता था हमारे साथ, जैसे मेरे दोस्त रेस के साथ भी हुआ था। लेकिन अभी ऐसा सीन है कि यूनिवर्सिटी बोलता था उस टाइम कि बाहर मत जाओ, लेकिन अभी ऐसा सीन है कि हमारे हॉस्टल के अंदर भी हो रहा है। अभी तक हमें कुछ पता नहीं कि यूनिवर्सिटी इस पे क्या एक्शन ले रहा है। सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, इसको हम छुपा नहीं सकते। सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। अगर यूनिवर्सिटी अगर एक्शन लेना चाहते तो सबसे पहले सिक्योरिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखे। अगर हमें 9, 10, 11 बजे के बाद नहीं जाने दे रहा है तो किसी बाहर से कोई भी अगर इंसान अंदर आ रहा है तो फेस मास्क लगाया हुआ है पूरा, सिक्योरिटी चेकअप क्रॉस करके अंदर हॉल में किसी को स्टैप कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी के लिए। इस पे एटलीस्ट यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए और आगे अथॉरिटीज को भी ध्यान देना चाहिए। बस ठीक है, तो हमारा यही कहना था। आप सभी जो भी जितने भी वीडियोस देख रहे होंगे, जिन पे भी वीडियोस जाएंगे, प्लीज आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इंडियन अथॉरिटीज तक पहुंचाओ, ठीक है, ताकि ये चीजें जो हैं इन पे कुछ एक्शन लिया जाए और थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस इन सिर्फ और सिर्फ हमारे सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाए। चलो भाई, जय हिंद, जय भारत। अब इस लड़के ने बताया, जिससे हमारी बातचीत हो रही थी, कि हमारे हॉस्टल से और जहाँ से हम पब्लिक बस पकड़ते हैं, बस के जरिए फिर हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बस्कोर तोस्तान, वहाँ ये स्टेट है, उसमें ये ऊफा शहर है, ऊफा शहर में बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो बोला हम हॉस्टल से 500 मीटर की दूरी पर, वहाँ 500-600 मीटर वहाँ पब्लिक बस स्टैंड है, वहाँ जाते हैं, पब्लिक बस लेते हैं। बोले अब दिक्कत ये है कि लोग हमारी चिंता तो कर रहे हैं। बोले एम्बेसी वाले भी आए हमारे पास और उन्होंने बातचीत, बच्चों ने सवाल उठाया कि एक तरफ से ये राग लापते हैं, इंडिया की और रशिया की बहुत गहरी दोस्ती है और इसीलिए हम यहाँ आए थे भी, ये दोनों दोस्त आपस में, दोनों देश है और हम यहाँ सेफ रहेंगे, नहीं तो हमारे पास और भी ऑप्शन थे, हम किसी दूसरे देश में पढ़ सकते थे। तो एम्बेसी के अधिकारियों ने कहा कि ये मतलब इंडिया और रशिया उस लेवल का मामला नहीं है, ये लोकल मामला है। हम मतलब इसके बारे में यहाँ के जो गवर्नर हैं और जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, जो लॉ इन्फोर्समेंट के अधिकारी उनसे बातचीत करेंगे कि आपकी सुरक्षा मुहैया करा जाए। लेकिन वह बच्चे ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अधिकारी आए, वहाँ हॉस्टल के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी सेफ्टी के लिए करेंगे। लेकिन वो चिंतित तो हैं, सपोर्ट तो कर रहे हैं हमें कि भाई ठीक है हम आपके साथ हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। बोले इतनी बड़ी वारदात होगी, एक बच्चे को 9 चाकू मारे, 4 बच्चे घायल हो गए और कल रात को हमारे हॉस्टल पे एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बोले सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आगे, हॉस्टल से आगे, एम्बेसी से आगे और दूसरे अधिकारी आगे सपोर्ट करें, हम आपके साथ हैं और दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। तो बोले हॉस्टल में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अब हम जहां पब्लिक वहाँ उस पे स्टॉप पे जाएंगे, बस स्टॉप पे जहाँ से बस पकड़ेंगे, 600 मीटर का जो रास्ता है, वहाँ रास्ते में हमला हो गया तो फिर अब उसकी जिम्मेदार कौन होगा। बोले हमें सिक्योरिटी चाहिए, सिर्फ सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, हमें सिक्योरिटी चाहिए।
एक और उन्होंने बड़ी बात बताई कि जो रेपिना हॉस्टल में वो रह रहे हैं, बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही वो हॉस्टल है और यूनिवर्सिटी से 14-15 किलोमीटर दूर है, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपना प्राइवेट उसमें हॉस्टल में रहना, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। उसने बताया कि बहुत बड़ा हॉस्टल है, करीब 1000 बच्चे रह रहे हैं और सारे बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं और इन 1000 बच्चों में से इंडिया के बच्चों की संख्या लगभग 250-300 है। और बड़ी बात यह है कि ये जो चारों बच्चों पर हमला हुआ था, सिर्फ 4 पर हमला हुआ, चारों हिंदू थे, चारों इंडिया के थे। और उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हॉस्टल के बाहर एक पार्क में भी हमला हुआ था, बीच में एक बार मुंह पर आंखों पर पेपर स्प्रे किए, उसमें लौटने की कोशिश की थी। तो ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं सारे इंडियंस के साथ हुई हैं, इंडियन को टारगेट किया जा रहा है। यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट का हॉस्टल है लेकिन दूसरे देश के किसी बच्चे को टारगेट नहीं किया जा रहा। इंडिया वालों की जो हमारा शकल सूरत, हमारे जो चमड़ी का रंग देख के तो उनको टारगेट किया जा रहा है। पहले उनसे पूछा जा रहा है कहां से रहने वाले हो, किस देश के रहने वाले हो, क्या जाति आपकी है, क्या धर्म आपका है। उसके बाद उनसे पासपोर्ट मांगते हैं, पैसे मांगते हैं और फिर उनको हमला करते हैं, यानी टारगेट इंडियन। तो आप समझ सकते हो कि जो नफरत का माहौल इंडिया में इन नफरती गुंडों ने फैला रखा है, इन भगवाधारियों ने, उसके चलते पूरी दुनिया में हमारे जो करोड़ों की संख्या में जो इंडियन भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो कितना खतरे में हैं। आप चाहे अमेरिका में लगा लो, किसी देश में लगा लो, अब इंडियंस के प्रति जो हेट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है और उसका कारण है सिर्फ ये नफरती गुंडे। क्योंकि ये जो यहां माहौल पैदा करें, अब ये जो कोट द्वार की घटना है, अब वहां जैसे उस बाबा के पास गए कि अब ये दुकान से बाबा नाम हटाओ, दीपक कश्यप उनके स्पोर्ट में आया, बाबा की स्पोर्ट में, उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। तो क्या समझते हो कि ये खबर सिर्फ इंडिया में रही है? नहीं, पूरी दुनिया में फैल गई भैया। इसको ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, इसको अमेरिका में देखा गया, इसको पूरे यूरोप में देखा गया, इंग्लैंड कनाडा में देखा गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां इंडियन ने देखा, वो वहां के दूसरे लोग हैं, गोरे लोग, उन्होंने भी देखा। और मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां भी देखा। मुस्लिम कंट्रीज में हमारे कितने लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, आपके दुबई में, अमीरात में, यूएई में, आप ओमान में, वहां चले जाओ, हमारे लोगों की बहुत संख्या है। और क्या ऐसा थोड़ी है कि इन देशों में सिर्फ हिंदू रह रहे हैं, सिर्फ मुसलमान रह रहे हैं? हमारे भी यूपी से, इधर उधर से मुसलमान गए, हैदराबाद से हिंदू भाई भी बहुत बड़ी संख्या में, बिहार से, यूपी से, इन राज्यों से। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग देख रहे हैं जब मुस्लिम कंट्रीज, वो लोग कंट्रीज कि वहां इंडिया में मोदी सरकार में, मोदी की सरकार में, उत्तराखंड में वहां मोदी की पार्टी की सरकार है कि बीजेपी की सरकार, वहां के जो हिंदू गुंडे हैं किस तरह से दूसरे लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, कैसा माहौल कर रहे हैं। तो वो मुसलमान, वो जो दूसरे ईसाई, यहूदी, वो कैसा बर्ताव करेंगे भैया आपके साथ, ये समझ सकते हो। यानी आप पूरी दुनिया को संदेश क्या देना चाह रहे हो। और ये जो बात हुई ना कोट द्वार की, ये कोट द्वार के ऐसा नहीं था वो बजरंग दल के जो गुंडे वहां पहुंचे थे, वो 5, 10, 20 लोग थे, वो अपने आप पहुंच गए ना। उनको ऊपर से इशारा मिलता है, क्योंकि इन लोगों की जो राजनीति चल रही है, जो सत्ता में बैठे हैं, जब तक ये जाति और धर्म का जाल नहीं फैलाएंगे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं करेंगे, तो इनको वोट कौन देगा। इनको आंखों पर पट्टी बांध रखी है, लोगों को किस तरह से ज़ोंबी बनाया जा रहा है। यानी उनको व्हाट्सएप फैक्ट्री के मैसेज भेज भेजकर उनके खून में नफरत फैलाई जा रही है और उनके शरीर में, दिमाग में, उनके मुंह में से निकले तो नफरत निकले, उनकी आंखों में से नफरत की आग निकले। दूसरे आदमी को देखे, दूसरे धर्म वाले को देखे, नफरत की निगाह से देखे, तो ये एक ज़ोंबी बना दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने। और जिसके चलते पूरी दुनिया में हम इंडिया वालों की जो बदनामी हो रही है, जो नफरत का माहौल हो रहा है और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ यहां का हो रहा है। यदि हमारी युवा पीढ़ी इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर नहीं हुई और ये नफरत के माहौल से दूर नहीं हुई, तो समझ सकते हो कि आगे बर्बादी का रास्ता अपने आप चुन रहे हो। आगे बर्बादी तय है, पक्की है, कोई आपको बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। दूसरे देशों में हमारे लोग खतरे में पड़ जाएंगे और इंडिया का बर्बाद तो होना तय है। आप देख रहे हो कि देश की जीडीपी कहां पहुंच चुकी है, देश के विश्वविद्यालयों क्या है, देश के सरकारी अस्पतालों का क्या है। देश में सिर्फ एक सड़क बनाई जा रही है, पूरे इंडिया में ये लोग कहेंगे कि सिर्फ गडकरी ने सड़कें बनाई हैं। भैया गडकरी ने सड़कें बनाई हैं, आम आदमी के लिए नहीं बनाई। आम आदमी बहुत मोटा पैसा वहां पे कर रहा है, वो भी उद्योगपति के लिए बनाई है। जहां जहां से सड़कें निकली हैं, आसपास की सारी जमीनें रिक्वायर होने जा रही हैं, सारी जमीन उद्योगपति को जाएंगी। किसानों की जमीन छीनने के लिए सड़क निकाले गए हैं, आसपास की सारी जमीनें एक्वायर हो गए और किसके पास जाएंगी सबको पता है। विकास किसका होगा ये भी सबको पता है। देश का कुछ पैसा सिर्फ कुछ लोगों के पास रह गया। तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये
लेकिन शुरुआत होती है सिर्फ जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो जाति धर्म यहाँ फैला जा रहा है उसके चलते हमारे पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं वो खतरे में पड़ रहे हैं। तो रसिया में बच्चे बहुत डरे हुए हैं। अब जो बच्चों ने वीडियो दी थी आपने भेजी है वो भी आपने सुनी, किस तरह से बच्चे डर के माहौल में हैं और किस तरह से सुरक्षा की सेफ्टी गुहार लगा रहे हैं। तो इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।